श्री राधे। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी, सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य के कई मैया। धन्य सुमित्रा धन्य कौशल्या धन्य के कई मैया। और धन्य भूप दशरथ के अंगना खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली, मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। जन्म भूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति सुंदर। जन्म भूमि हनुमानगढ़ी की शोभा है अति सुंदर। और स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। मीठे रस से रसीली, मीठे रस से रसीली प्रभु की लीला लागे, प्रभु की लीला लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। और ये माला पहना करके जो हमारा सम्मान कर रही हैं विवेक यादव, तो हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ऐसे भक्त सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। ओए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। गौरी वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। जब ध्रुव ने खींची प्राण वायु, तो वायु रुकी तेरे लोकों की।
अपनी सांस को रोक लिया तो सारे भूमंडल में तहलका मच गया और भगवान का सिंहासन हिलने लगा। तो तुरंत ही भगवान अपने भक्त ध्रुव के सामने आकर के खड़े हो गए और कहा कि बेटा ध्रुव, आंखें खोलो, खड़े हो जाओ। आज जैसे ही बेटा ध्रुव ने अपनी आंखों को खोला तो क्या देखा कि सामने भगवान खड़े हैं। उसी समय आज बेटा ध्रुव ने सबसे पहले प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। जैसे ही चरणों का स्पर्श किया तो प्रभु ने बेटा ध्रुव को आज अपनी गोद में उठा लिया और कहा कि बेटा मांगो, आप हमसे क्या मांगना चाहते हो। बेटा ध्रुव आज समझा करके कहने लगे कि हे प्रभु, मैं आपसे क्या मांगू, मेरी तो सारी इच्छाएं आपके दर्शन पाकर के दूर हो गई। अब आप जो हमें देना चाहो आप अपने ही मन से दे दीजिए। इस प्रकार से कहा तो भगवान ने कहा कि बेटा ध्रुव, हमने आपको ध्रुव लोक दे दिया और जब तक आप इस पृथ्वी पर रहोगे तब तक आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा और बाद में आप ध्रुव तारा के नाम से अमर हो जाओगे। इतना कहकर के आज बेटा ध्रुव वहां से अपने घर वापस लौट आए और प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा ध्रुव अपनी मौसी सुरुचि के पास में आए, चरणों का स्पर्श किया और कहा कि मौसी सुरुचि, मैं आपका ये एहसान जीवन भर नहीं चुका सकता, क्योंकि यदि आप हमें हमारे पिताजी की गोद से उठा करके जमीन पर ना पटकती तो हमें हमारे पिता श्री राम के दर्शन कभी नहीं हो पाते। आज जैसे ही रानी सुरुचि ने इतनी बात सुनी, रानी सुरुचि की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। आज बेटा ध्रुव को रानी सुरुचि ने अपने गले से लगा लिया और कहा कि बेटा हमें क्षमा कर दीजिए। उसके बाद बेटा ध्रुव अपने पिताजी के पास में गए, चरणों का स्पर्श किया। तो आज महाराज उत्तानपाद ने अपने पुत्र बेटा ध्रुव को गोद में उठा लिया। उसके बाद बेटा ध्रुव अपनी मैया सुनीति के पास में पहुंचे, चरणों का स्पर्श किया और कहा कि मां, मैंने अपने पिता श्री राम के दर्शन कर लिए हैं। आज जैसे ही ये बात रानी सुनीति ने सुनी तो बड़ी ही प्रसन्न हुई है और समझा करके आज बेटा ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव, अपने पिता श्री राम के दर्शन आप हमें भी करा दीजिए। तो उसी समय बेटा ध्रुव ने आसन लगा लिया और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। तो क्या हुआ है, अब चतुर्भुज भगवान रे बन के अट्टा पे ठाड़े, ध्रुव जी की आजो मैया ने भगवान के दर्शन पाए। बेटा ध्रुव ने गुरु मंत्र का जाप किया तो भगवान ने आने में जरा भी देर न की। चतुर्भुज रूप धारण करके आज प्रभु रानी सुनीति के सामने आकर के खड़े हो गए
और कहा कि मांगो, आप क्या मांगना चाहती हो। जैसे ही रानी सुनीति ने आज प्रभु को अपने सामने देखा तो सबसे पहले उन्होंने प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमें एक ही वरदान दे दो। और समझा करके क्या बोले हैं, समझा करके आज रानी सुनीति प्रभु से क्या बोली है और क्या क्या वरदान मांगे हैं। मैं जब जब धर के जन्म मरे धरती पे भगवान आऊं, जैसे ही प्रभु ने कहा कि आप हमसे कुछ मांग लो, रानी सुनीति कहने लगी कि हे प्रभु, यदि आप हमें कुछ देना ही चाहते हो तो आप हमें यही वरदान दे दीजिए कि हम जब जब इस धरती पर जन्म लेकर के आए तब हमें यही पति और यही पुत्र चाहिए। इस प्रकार का वरदान जब मांगा तो प्रभु ने यही वरदान दिया और वरदान देकर के आज प्रभु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इधर रानी सुरची को जब अपनी गलती का एहसास हो गया तो उसी समय महाराज उत्तानपाद के पास में आई, क्षमा याचना की और कहा कि महाराज, अब आप ऐसा करिए कि हमारी बड़ी बहन रानी सुनीति को फिर से वापस महलों में ले आइए। तो उसी समय आज महाराज उत्तानपाद फिर से गए और रानी सुनीति को वापस महलों में लेकर के आए हैं और सभी प्राणी फिर से अपना अपना जीवन यापन करने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा।